फिर पलटेगी महामारी। इस बार लॉकडाउन परमानेंट लगेगा, टेम्परेरी नहीं। वो वक्त याद है आपको, वो डरा देने वाले साल याद है आपको, जब घर से कुछ सामान लेने जाने तक के लिए निकलने से पहले सोचना पड़ता था। सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। पूरी दुनिया लॉकडाउन के पशोपेश में फंसी हुई थी, बेड़ियां सी लग गई थी। एक अलग खौफ था। लोग सांस लेने से पहले सोचते थे कि कहीं ये एयरबॉर्न ना हो जाए, ये महामारी बेहद खतरनाक ना हो जाए। न जाने इस दुनिया में कितने लाखों लोग खत्म हो गए थे उस महामारी के चक्कर में। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर महामारी आने वाली है, और इस बार आएगी तो आप बच नहीं सकेंगे, आप न हम न कोई और। यह महामारी इस बार किसी जानवर के उससे नहीं निकल कर आने वाली है, किसी जानवर को खाने की वजह से नहीं आने वाली है। इस बार ये निकल कर आने वाली है बर्फ से। जी हाँ, ग्लेशियर्स में जमी बर्फ के अंदर से आने वाली है ये तबाही। फिर पलटेगी महामारी, और इस बार लॉकडाउन परमानेंट होगा। मार्क माय वर्ड्स। 2016 में साइबेरिया, रशिया के पास का इलाका, साइबेरिया ठंडा इलाका है। वहां पर एक अलग ही सिक्लूडेड ग्रुप है, आप उसे ट्राइब भी कह सकते हैं। इन लोगों में कई पशुपालन का काम करते हैं, कुछ गडरिये हैं। वहाँ एक अजीब सी बीमारी फैलती है, बीमारी ऐसी जिसके लक्षण भी समझ में नहीं आते। कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, उस बीमारी पर। एक के बाद एक उस गांव के, उस ट्राइब के लोग, 90 लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक से। उनमें से एक 12 साल का लड़का अपनी जान गंवा बैठता है। तुरंत उस एरिया की अथॉरिटीज हरकत में आती है और चेक करना शुरू करती है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। रशियन डॉक्टर्स आते हैं और उसके बाद उन्हें नजर आता है वो सोर्स जहाँ से इन्फेक्शन फैला। उन्हें नजर आता है बीमार रेनडियर्स का एक झुंड। रेनडियर एक प्रकार के हिरण किस्म के जानवर होते हैं जो इस प्रकार के ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। रेनडियर्स में भारी इन्फेक्शन था। पता चला कि वो रेनडियर चरते हुए एक ऐसी जगह पे चले गए थे जहाँ की बर्फ जो पहले कई सालों तक नहीं गली थी। आसपास के लोग नहीं जानते थे कि वहाँ पर कभी बर्फ इस तरीके से गहरी हो गई थी या बर्फ गली थी, कभी जानते नहीं थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बर्फ गल चुकी है और अंदर एक रेनडियर की डेड बॉडी थी। वो रेनडियर हजारों साल पुराना था। जी हाँ दोस्तों, पता ये लगा कि उस रेनडियर के शरीर में प्राचीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ट्रेस थे, और वो वायरस जो थे वो हाल के जो रेनडियर वहाँ जाते थे उनके अंदर एंटर कर गए, और उन रेनडियर से वो उस ट्राइब के लोगों तक पहुँच गए थे और वहाँ बीमारी फैला दी थी। पता चला वो एंथ्रेक्स की बीमारी थी। चेक किया गया तो पिछले 70 सालों में कभी एक भी कोई एंथ्रेक्स का मरीज उस इलाके में नहीं पाया गया था। अचानक से एंथ्रेक्स बीमारी वहाँ कैसे आई? ज्यादा गहन अध्ययन किया गया तो पता चला कि जो बर्फ होती है उसकी जो ऊपरी सतह रहती है जिसे हम देखते हैं, उसके ठीक नीचे मिट्टी होती है। मिट्टी के ऊपर पानी, बर्फ, ऐसे लेयर बनती जाती है, और मिट्टी, फिर पानी, बर्फ, और इसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ये हार्ड रहता है, बर्फ एकदम कॉम्पैक्टेड। समय के साथ जिस तरीके से धूल जमती जाती है, धीरे धीरे उसके लेयर दर लेयर बनते हुए जो नीचे की लेयर वो हार्ड होती जाती है और मिट्टी बन जाती है, ठीक उसी तरीके से परमाफ्रॉस्ट होती है। इसे अपने किचन के फ्रीजर की जैसा समझ लीजिए, एकदम कॉम्पैक्ट आइस, ये नहीं पिघलती मौसम बदले तो भी। इसके अंदर जो डेड बॉडीज फंस जाती है जानवरों की, वो वैसे ही पूरी तरीके से प्रिजर्व रहती है जैसे फ्रीजर में आप सामान रखते हैं। और प्रकृति का फ्रिज है तो यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक के लिए वो जो रहती है वो डीके नहीं हो पाती, सड़ नहीं पाती है शरीर जो रहते हैं। आपको दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में जानकारी होगी, ओमियाकुन नाम है उसका, गूगल में सर्च कीजिएगा। वहाँ पर जो लोग खत्म होते हैं ना, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है उनके अंतिम संस्कार की, क्योंकि ना वहाँ पर जलाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार की ठंडी पड़ती जलाना बेहद मुश्किल है, ना ही वहाँ दफनाया जा सकता है, क्योंकि जिस भी बॉडी को दफनाया जाएगा वो कभी डीके होगी ही नहीं, कभी डिकम्पोज होगी ही नहीं, कभी सड़ेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, बर्फ जो होती है वो एक क्रायोजेनिक स्टेसिस का एक वातावरण क्रिएट कर देती है, एक फिनोमेनन कर देती है, एक ऐसी प्रोसेस को अंजाम देती है जिसकी वजह से सारी चीजें एकदम प्रिजर्व हो जाती है। क्रायोजेनिक स्टेसिस कहा जाता है इसको, क्रायोजेनिक तरीके से सेफ हो जाना, सुरक्षित हो जाना। ठीक इसी तरीके से वैज्ञानिकों को पता चला कि जो परमाफ्रॉस्ट है, जो पर्टिकुलर जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं दुनिया के, वहाँ पर जमी हुई है, और उनके अंदर वो सारा बायोमास एकत्रित है जो प्राचीन काल से जम पाया है। यानी कि प्राचीन काल से जो लोग जानवर मरे, फिर उस समय की हवा, उस समय की इन्फेक्शंस, उस समय का सब कुछ वो रिकॉर्ड होते चला गया है जमीन के अंदर। बर्फ के ऊपर बर्फ के ऊपर बर्फ के ऊपर लेयर बनते बनते उसके अंदर रिकॉर्डेड हो गया है, जमा है। अब दिक्कत ये है कि ये परमाफ्रॉस्ट जो बन गई थी सालों साल की, जब तक हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू नहीं किया था तब तक तो ठीक थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, हम फैक्ट्रियां खोलने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने शुरू हुई, पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुई, गाड़ियां बढ़नी शुरू हुई, और उसके बाद धरती का तापमान बढ़ने लगा।
आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो मैदानी पहाड़ी इलाकों में जितना तापमान को अफेक्ट नहीं करती, उससे 3 गुना ज़्यादा तापमान को अफेक्ट करती है ठंडे इलाकों में, यानी कि पोल्स में, ध्रुवीय इलाकों में, जहाँ ये ग्लेशियर्स हैं। जिसकी वजह से ये ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और इनके पिघलने के साथ पिघलने लगी है परमाफ्रॉस्ट। जिस परमाफ्रॉस्ट के अंदर में प्राचीन प्रागैतिहासिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमने आज तक न सुना न देखा, हमने उनके खिलाफ लड़ने के लिए ना एंटीबॉडी बनाई है, ना वैक्सीन बनाई है, न कुछ बनाया है। तिब्बत में रिसर्चर्स को जब उन्होंने खुदाई की ऐसी एक ग्लेशियर की, तो उन्हें मिला ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो 8 मिलियन वर्ष पुराना था, और उसे जब लैब में रिवाइव किया गया तो वापस से जी उठा। हाल ही में हमने वीडियो बनाया था चंद्रयान पर, जिसमें हमने बताया था कि अपोलो मिशन के दौरान एक कैमरा छूट गया था चंद्रमा पर, और उसे 2.5 साल बाद जब वापस लाया गया तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिंदा पाए गए थे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कठिन से कठिन वातावरण में भी जिंदा रह लेते हैं दोस्तों। और ऐसी अवस्था में सोचिए सर, दिमाग लगाइए एक बार,